हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सो कि आप सभी लोग बहुत बढ़िया कर रहे होंगे। मैं बताऊं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। मेरे दोस्त, अगर आज आप पहली बार सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो डेफिनेटली चैनल आप सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज मैं आपके सामने वन बाय वन करके भारत देश के अंदर जो 2023 के अंदर जिस भी म्यूचुअल फंड ने सबसे धमाकेदार रिटर्न इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करके दिया है, कुछ चर्चा और कुछ प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। हमारी जो चर्चा का सब्जेक्ट रहेगा वो चार के बेसिस पे रहेगा। पहला, नेट एसेट वैल्यू, जिसका कम रहेगा मैं उसे सेलेक्ट करूंगा। रिटर्न, जिसका ज्यादा रहेगा ऑब्वियस है उसको सेलेक्ट करेंगे। ड्यूरेशन, जो म्यूचुअल फंड जितना ज्यादा पुराना होगा उसको सेलेक्ट करने की चेष्टा करेंगे। एक्सपेंस रेशियो, जिसका कम होगा उसको लेने की कोशिश करेंगे। इसी सब्जेक्ट में जो पहला म्यूचुअल फंड मैंने आपके सामने रखा हुआ है उसका नाम है, जी हाँ, क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। क्या बोला मैंने, फिर से एक बार दोहराओ, क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इसके अगर मैं एनएबी की बात करूंगा तो 170 रुपए का इसका एनएबी चल रहा है। रिटर्न की बात करेंगे तो 16.57% के सीएजीआर के हिसाब से मैक्सिमम पिछले 10 सालों में इस म्यूचुअल फंड ने रिटर्न डिलीवर करके दिया है, एवरेज कर दिया है 10 साल में। एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे तो 0.62% के आसपास का इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो डिलीवर करके इन्होंने दिया है। और मेरे भाई, एक्सपेंस रेशियो एक खर्चा होता है जो फंड मैनेजर आपके पैसे को मैनेज करने के लिए चार्ज करता है। दूसरा जो मैंने म्यूचुअल फंड रखा हुआ है इसी सीरीज में उसका नाम है क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। एनएबी की बात करेंगे, केवल 25 रुपए का एनएबी है। रिटर्न की बात करेंगे 16.01% के सीएजीआर के हिसाब से पिछले 11 सालों का डेटा है हमारे पास। और एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे तो केवल आपसे 0.64% के आसपास का ये एक्सपेंस रेशियो चार्ज करते हैं। नेक्स्ट म्यूचुअल फंड की बात करूं तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कमोडिटीज फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की मैं आपके सामने चर्चा करके चल रहा हूं। एनएबी की बात करेंगे तो 30 रुपए का इसका एनएबी चल रहा है। रिटर्न की बात करेंगे तो 34.57%, जी हां, 34.57% का सीएजीआर पिछले 4 सालों का हमारे पास डेटा है। और एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे तो 1.02% के आसपास का एक्सपेंस रेशियो है। तो डेफिनेटली जिसका भी एक्सपेंस रेशियो 1% से ऊपर जाए ऐसे फंड्स को आपको अवॉइड करना चाहिए। मेरे दोस्त, नेक्स्ट जो म्यूचुअल फंड मैंने आपके सामने रखा हुआ है उसका नाम है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इसके एनएबी की बात करूंगा तो 119 रुपए का इसका एनएबी है। और स्मॉल कैप कैटेगरी में बहुत धमाकेदार रिटर्न इस म्यूचुअल फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करके दिया है। एनएबी 119 का है। रिटर्न की बात करेंगे तो 25.45% का आसपास का इसका रिटर्न चल रहा है। ड्यूरेशन की बात करेंगे, पिछले 10 सालों का डेटा है हमारे पास। एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे तो 0.80% का आपसे एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके ये चल रहे हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि एक्सपेंस रेशियो एक खर्चा होता है जो फंड मैनेजर आपके पैसे को मैनेज करने के लिए चार्ज करता है। और जनरली ये अगर 1% से कम रहे तो बहुत अच्छा रहता है। नेक्स्ट जो म्यूचुअल फंड मैंने आपके सामने रखा है उसका नाम है कैनरा रूबेको स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इसके एनएबी की बात करेंगे तो 29 रुपए का इसका एनएबी चल रहा है। रिटर्न की बात करेंगे तो 27.53% के आसपास का इसका रिटर्न चल रहा है। ड्यूरेशन की बात करेंगे, पिछले 4 सालों का हमारे पास डेटा है। एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे तो 0.42% का एक्सपेंस रेशियो ये आपसे चार्ज करके चल रहे हैं। इसी सीरीज में जो मैंने नेक्स्ट म्यूचुअल फंड रखा है उसका नाम है एचएसबीसी स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। आपको पता होगा, चूंकि आज मेरी बात चल रही है यहां पर 2023 में जिन म्यूचुअल फंड ने सबसे ज्यादा रिटर्न इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करके दिया है। अब ऐसा क्यों मैं लेके चल रहा हूं, वो इस वजह से मेरे दोस्त, किसी भी म्यूचुअल फंड को रिटर्न देने के लिए कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट रहती हैं ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में ये चीजें आपके काम आएंगी। और आपको ये पता होना चाहिए कि क्या ये म्यूचुअल फंड्स आगे चल के तरक्की कर सकते हैं। इस सब्जेक्ट में भी बात करने की कोशिश करेंगे। अब जैसे टाटा स्मॉल कैप की बात करेंगे, कुछ एक लीगल फ्रेमवर्क से रिलेटेड कुछ चेंज हुआ है, उसके सब्जेक्ट पे भी यहां से बात करने की कोशिश करेंगे। अभी बात करते हैं एचएसबीसी स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इसके एनएबी की बात करेंगे तो 59 रुपीज का है। रिटर्न की बात करेंगे तो 20.51% के आसपास के सीएजीआर के हिसाब से इसने रिटर्न इन्वेस्टर्स को डिलीवर करके दिया है। ड्यूरेशन की बात करेंगे तो पिछले 9 सालों का हमारे पास डेटा है। एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे तो 0.74% का एक्सपेंस रेशियो ये आपसे चार्ज करके चल रहे हैं। मेरे दोस्त, जबकि मैं 2023 के अंदर जिन्होंने सबसे ज्यादा रिटर्न प्रोवाइड किया उसके बारे में बात करने जा रहा हूं, तो एक चीज आपके दिमाग में स्ट्राइक ऑफ होने चाहिए। वो ये चीज है कि भाई साहब, अगर सबसे ज्यादा रिटर्न की बात होगी तो सबसे ज्यादा म्यूचुअल फंड्स भी स्मॉल कैप से रिलेटेड होने चाहिए। इसीलिए मैं हमेशा पूरे साल भर एक चीज चिल्लाता रहता हूं, जोर जोर से चिल्लाता हूं, बल्कि दहाड़ के चिल्लाता हूं, शेर की तरह चिल्लाता हूं। ऑब्वियस है कि आई एम अ मैन एंड स्टिल मैं एक शेर की तरह चिल्ला चिल्ला के बोलता हूं कि भाई साहब, जो आपसे कहता है कि लार्ज कैप में कम रिस्क होता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपसे झूठ, कहीं ना कहीं आपसे एक मिथ बता के चलता है।
क्योंकि चाहे स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, लार्ज कैप हो, फ्लेक्सी कैप हो, हाइब्रिड फंड हो, रिस्क आप हर जगह बराबर लेते हो, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन कि आपको कुछ चीजें इन डेप्थ तरीके से पता हो। इसके लिए मैं हमेशा कहता हूं आप मेरी मल्टी बैगर म्यूचुअल फंड्स के नाम से जो प्लेलिस्ट पड़ी हुई है एटलीस्ट आप उसको विजिट जरूर किया करें। मेरे दोस्त, जैसा कि HSBC स्मॉल कैप के बारे में मैंने आपसे बताया, NAV 59 का था, रिटर्न 20.51% का था, ड्यूरेशन की 9 साल का था, एक्सपेंस रेशियो 0.74% का था। जो नेक्स्ट म्यूचुअल फंड की मैं बात करके चल रहा हूं इसका नाम है ICICI प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड। इसके NAV की बात करेंगे 67 रुपीज का है। रिटर्न की बात करेंगे तो 17.48% के आसपास का CAGR दिया है, पिछले 10 साल का हमारे पास डेटा है। एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे तो 0.76% का एक्सपेंस रेशियो ये म्यूचुअल फंड आपसे चार्ज करके चल रहा है। जो नेक्स्ट म्यूचुअल फंड लिया है उसका नाम है HDFC स्मॉल कैप फंड। NAV की बात करेंगे तो 104 रुपए का NAV है। और अगर मैं रिटर्न की बात करूं तो 19.52% के आसपास का CAGR पिछले 10 सालों में का हमारे पास डेटा चल रहा है। एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे तो केवल आपसे 0.79% के आसपास का एक्सपेंस रेशियो ये आपसे चार्ज करके चल रहे हैं। जो नेक्स्ट म्यूचुअल फंड मैंने आपके सामने रखा हुआ है उसका नाम है बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इसके NAV की बात करेंगे तो 32 रुपए का इसका NAV चल रहा है। रिटर्न की बात करेंगे तो 29.74% के आसपास का CAGR है। ड्यूरेशन की बात करेंगे तो पिछले 5 सालों का हमारे पास डेटा है। एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे तो 0.97% का एक्सपेंस रेशियो ये आपसे चार्ज करके चल रहे हैं। आइए आपका इंतजार था। जो हमारे इन्वेस्टर्स की घड़ियां और दिल की धड़कनें जो रुकी हुई थी वो केवल इस चीज से रिलेटेड रुकी हुई थी क्योंकि आपको पता है स्टॉक मार्केट के अंदर भतीरे टाइप के आपको थंबनेल्स मिल जाएंगे जो डरवाएंगे थोड़ा सा कि क्या टाटा स्मॉल कैप बंद हो गया, लमसम बंद हो गया, क्या SIP बंद हो गई, क्या होगा हमारे फंड का जो हमारा ऑलरेडी डिप्लॉय है। तो मेरे दोस्त, टाटा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की मैं बातें करके चलूंगा। इसके NAV की बात करेंगे तो केवल 29 रुपए का इसका NAV है। रिटर्न की बात करेंगे तो 25.91% के CAGR के हिसाब से इस म्यूचुअल फंड ने पिछले 5 सालों का हमारे पास डेटा है। एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे तो 0.46% का एक्सपेंस रेशियो है। इससे पहले अगर एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे तो केवल आपसे ये 0.25% के आसपास का एक्सपेंस रेशियो था। फिलहाल इसका एक्सपेंस रेशियो अभी चेंज हो गया है, 0.46% का है। लमसम की बात करेंगे, लमसम मेरे दोस्त होता है कि जैसे आप फिक्स डिपॉजिट करते हो ना, एक साथ 1 लाख रुपए डाल दिया किसी फंड में, 2 लाख रुपए एक साथ डाल दिया उसके बाद भूल गए। एक होता है SIP की 1000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करते चले जा रहे हैं। तो अगर आप लमसम की बात करेंगे तो टाटा स्मॉल कैप में केवल ये चेंज हुआ है कि आप लमसम नहीं कर पाएंगे अब इस पे। अगर आपको करना है तो धीरे धीरे आप SIP के थ्रू, चाहे 1000 रुपए हो, चाहे 2000 रुपए हो, चाहे 10,000 रुपए हो, इवन चाहे 1 लाख रुपए की SIP हो, आप SIP कर पाओगे लेकिन आप लमसम नहीं कर पाओगे। तो अल्टीमेटली चीजें वही रहती हैं, कुछ बदलता नहीं है, कोई भी चीज चेंज नहीं हुई है। चेंज केवल इतना हो गया है कि एक्सपेंस रेशियो अब इसका थोड़ा सा महंगा हो गया है जो कि है 0.46% का। इतना दे सकते हैं यार, जबकि रिटर्न यार 25% के आसपास का है। ठीक है, बाकी टाटा स्मॉल कैप से रिलेटेड कोई भी डरने की चीज एज सच है नहीं। जो नेक्स्ट म्यूचुअल फंड मैंने आपके सामने रखा हुआ है उसका नाम है SBI कॉन्ट्रा फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इसके NAV की बात करेंगे तो 269 रुपीज का इसका NAV है और ये एक वैल्यू ओरिएंटेड फंड है। रिटर्न की बात करेंगे तो 15.44% के आसपास का CAGR है। भाई साहब, वैल्यू ओरिएंटेड हो चाहे कोई सा भी ओरिएंटेड हो, इससे अच्छा है मिड कैप में, इससे अच्छे म्यूचुअल फंड्स ने रिटर्न इन्वेस्टर्स को डिलीवर करके दिया है। ड्यूरेशन की बात करेंगे तो पिछले 11 सालों का हमारे पास डेटा है। एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे तो 0.89% के आसपास का आपसे एक्सपेंस रेशियो चार्ज करेंगे। जो नेक्स्ट म्यूचुअल फंड मैंने रखा है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो म्यूचुअल फंड यानी कि 12वें नंबर पे जो म्यूचुअल फंड मैंने आपके सामने रखा है उसका नाम है कोटक स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इसके NAV की बात करेंगे तो 208 रुपए का है। रिटर्न की बात करेंगे तो 20.10% के CAGR के हिसाब से पिछले 10 सालों का हमारे पास डेटा है। एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे तो ये म्यूचुअल फंड आपसे 0.45% के आसपास का CAGR, 0.45% के आसपास का एक्सपेंस रेशियो आपसे चार्ज करके चलेगा। एक्सपेंस रेशियो एक खर्चा होता है जो फंड मैनेजर आपसे फंड को मैनेज करने के लिए चार्ज करता है। और डेफिनेटली यार दे सकते हैं यार, कोई अगर बंदा आपके लिए मेहनत कर रहा है रात दिन और 20-25% के आसपास का रिटर्न आपको दे रहा है और 1% से आपका वो 1% से भी कम आपसे वो खर्चा मांग लेता है, तो एटलीस्ट यार इतना तो दे सकते हैं। कम से कम आप चद्दर तान के चैन से सो तो रहे हो। मेरे दोस्त, एक चीज़ आप हमेशा याद रखना, स्टॉक मार्केट हो चाहे म्यूचुअल फंड हो, यकीन मारा मेरे दोस्त, अगर आप एक जॉब में हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, बिजनेस में हैं, यकीन मानना मेरे दोस्त, म्यूचुअल फंड से भी आप उतना ही रिटर्न जनरेट कर सकते हो जितना स्टॉक मार्केट से आप इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके कर सकते हो। मैं लॉजिक बता देता हूँ इस चीज़ का। ऐसा क्या है,
सपोज दैट आपने स्टॉक मार्केट में एक कोई शेयर चुन लिया, उसके बाद फिर आपने 5वें दिन कोई और म्यूचुअल शेयर चुन लिया, 10वें दिन आपने कोई और शेयर चुन लिया, और ऑन एन एवरेज आपके पास 10-15 शेयर हो गए। हो सकता है कोई शेयर आपका 200% का रिटर्न दे दे, तो हो सकता है कि 9 शेयर आपके ना नेगेटिव में चल रहे हों। पर म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि फंड मैनेजर जिसका 24 घंटे केवल एक ही दिमाग लगता है कि किन शेयर से एग्जिट लेना है, किन शेयर्स में एंट्री करना है, एग्जिट लोड क्या करना है, असेट साइज क्या है, लमसम कब लेना है, कितना फंड लेना है, कैसे लेना है, ये सारी चीजें जब एक धरातल पर रख के फंड मैनेजर आपके लिए तय करता है, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से अच्छा है कि आप म्यूचुअल फंड से जाओ। म्यूचुअल फंड कहीं ना कहीं सही है और ये बात बिल्कुल सही है। मेरे दोस्त, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे दोस्त, 5000 सब्सक्राइबर का यहाँ पर एक टारगेट चल रहा है, जो कि केवल आपके एक सब्सक्राइब बटन पर टिक करके और वीडियो को लाइक करके पॉसिबल हो पाएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा। कल फिर आपके सामने कुछ नए म्यूचुअल फंड्स की बात करेंगे। तब तक के लिए विदा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।